Assalamualaikum. My name is herbalist Alina इंतज़ार हुसैन. वेलकम टू द यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड. आज की वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है जराहत यानी सर्जरी. अगर आसान अल्फाज में हम बात करें तो हम आज सर्जरी के बारे में बात करेंगे. यानी इसके अंदर कौन कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पाए जाते हैं. इल्म जराहत यानी सर्जरी जो है तिब के अंदर एक अहम और आला शाख है जिसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को इसके अंदर पूरी तरह अबूर हासिल हो. यानी उसको तशरीहुल अबदान और इल्मुल अज़ा यानी जो ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं उनके बारे में उसको पूरी तरह नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ही वो उसको मुकम्मल तौर पर लेकर चल सकता है. सर्जरी के लिए इन दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन एक सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब उसे इन दो चीज़ों के यानी ऑर्गन्स क्या फंक्शन करते हैं और वो कहाँ होते हैं इसका पता होगा तभी उसको वो सही ट्रीट कर पाएगा. जैसा कि अगर हम बात करें कि अगर सर्जन को पता हो कि ऑर्गन्स यानी गुर्दे कहाँ पे होते हैं और वो क्या वर्क करते हैं तभी वो उसको सही तरह समझ कर उसको ट्रीट कर पाएगा. इसी तरह इसके बरक्स अगर हम बात करें कि अगर सर्जन को उसके ऑर्गन्स के फंक्शन या उसकी प्लेसमेंट के बारे में नॉलेज ही ना हो तो वो उसको फर्स्टली उसको पता ही नहीं होगा किस जगह पे है तो उसको चेक कैसे करेगा और उसके बाद उसको ट्रीट कैसे करेगा. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सर्जन के लिए इल्मुल तशरीहुल अबदान और उसके जो ऑर्गन फंक्शंस हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो. अगर फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर उसको गुर्दे का ऑपरेशन करना है इसके लिए उसके ऊपर अबूर हासिल उसको होना ज़रूरी है. यानी गुर्दे कहाँ पे मौजूद होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, अगर उनके अंदर किसी तरह का डिसऑर्डर आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है. अगर उसके पास कंप्लीट नॉलेज हो तो ही वो उसको ठीक कर सकता है. इल्म जराही इख्तियार करने वाले यानी सर्जरी के स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक बहुत अच्छे फिजिशियन भी हों. वो इसलिए कि अगर वो एक अच्छा फिजिशियन होगा तो ही वो उसको सही से चेक कर पाएगा यानी उसको मुआयना ठीक कर पाएगा. मुआयना ठीक होगा तभी वो उसको उसका डिसऑर्डर देखकर उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है. इल्म जराही यानी सर्जरी का प्रोफेशन इख्तियार करने के लिए एक और अहम चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि इंसान को विल पावर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. यानी कुछ लोग जो होते हैं उनका खुद खून को देखकर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तबीयत के लोग होते हैं. तो इसके लिए सर्जन जो है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका खुद का बहुत अच्छा एक टेम्परामेंट बना हो और वो अपने मरीज़ को सही से कैरी करके उसको ठीक कर पाए. इसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ कि हमारे यहाँ सर्जन्स को अपने लालच के बारे में नहीं सोचना चाहिए. यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो प्राइवेट सर्जन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं कि लोगों की रीच उन तक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है डे बाई डे. इसके लिए ज़रूरी है कि इस कदर लालच ना सर्जरी करने वाले करें ताकि मरीज़ भी अपना इलाज करवा सके और वो सेहतियाब होकर ज़िंदगी की तरफ लौट सके. सर्जन को ऑपरेशन से पहले हर पहलू से सोच लेना चाहिए कि क्या ऑपरेशन ही आखिरी हल है. यानी कि जो एक सर्जन होता है वो पहले मेडिसिन देकर भी मरीज़ को ठीक करने की उसको कोशिश करनी चाहिए. जब ऑपरेशन आखिरी हल हो, सर्जरी आखिरी हल हो तब उसको करना चाहिए. जैसा कि अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केसेस यानी अपेंडिक्स अगर हम मिसाल ले लें तो 50% जो है वो लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन बिला वजह यानी यूँ ही कर दिया जाता है क्योंकि अगर कोशिश की जाए तो वो मेडिसिन से भी रिकवर हो जाता है. लेकिन कुछ लोग जैसा कि मैंने पहले बात की कि हमारे सर्जन जो हैं वो लालच के लिए मरीज़ को ऑपरेशन ही प्रेफर करते हैं. दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर एक शख्स को पेट में चाकू लगा है उसको एक सर्जन के पास लेकर जाया जाए तो वो उसको चेक करने के बाद देखता है कि अगर उसका ज़ख्म बहुत मामूली यानी कम लगे उसको यानी बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे ना हो तो उसको वो ग्लूकोज या ड्रिप वगैरह लगाकर या उसको ये कहकर कि उसको खून यानी ब्लीडिंग बहुत कम हुई है तो इसका सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. उसको मामूली ड्रिप्स लगाना और ग्लूकोज की बोतल्स लगाने से उसको एक अच्छे तरीके से ट्रीट करके उसका अगर सर्जरी ज़रूरी हो तो वो करनी चाहिए क्योंकि एक मामूली सा ज़ख़म भी बेख्तियाती की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकता है. हम बात करें तो सर्जरी के लिए एक तो सर्जन का बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है. इसके अलावा सर्जन का प्रोफेशनल होने के अलावा उसका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए. इसके अलावा हमारे जो मुल्क के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन यानी उनको साफ़ करने की भी कुछ गफलत पाई जाती है. यानी जो एक मरीज़ पर हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जो औजार इस्तेमाल किए गए हैं उनको स्टेरिलाइज़ किया जाता है ताकि उसके जर्म्स जो हैं इन्फेक्शंस किसी और मरीज़ को ना लग जाएं. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम औजार इस्तेमाल करें उनको स्टेरिलाइज़ किया जाए दूसरे मरीज़ पर इस्तेमाल करने से पहले. आज की वीडियो के अंदर हमने सर्जरी के बारे में बात की और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना किसी अच्छे फिजिशियन से एक मुआयना करवाएं क्योंकि अगर तशख़ीस बिल्कुल एक्यूरेट होगी तो ही वो सही से उसको ट्रीट किया जा सकता है. आज की वीडियो के अंदर इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. तब तक अल्लाह.